हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी जो एक्सरसाइज 13.1 है एनसीईआरटी की किताब का एक्सरसाइज 13.1 आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है दैट इज टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो डायग्राम है पहले हम वो बनाते हैं। हमें दिया गया है दो क्यूब्स। पहले हम एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे ये एक क्यूब बन गया हमारा। अब हम दूसरे क्यूब की बात करेंगे। ये दूसरा क्यूब है, उसको एंड टू एंड ज्वाइन करना है हमने। ये हमने एंड टू एंड इसको दूसरे क्यूब को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो रिजल्टिंग फिगर हमारे पास बना है ये एक बन गया हमारे पास क्यूबॉइड। रिजल्टिंग फिगर इज अ क्यूबॉइड। तो ध्यान में रखना है जो हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम का क्यूब के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एल क्यूब, दैट इज एज क्यूब, दैट इज 64। तो एल क्यूब इज इक्वल टू 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। तो दोनों साइड क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास जो एज बच गया या एल जो समझ लो दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 4 है, तो ये भी 4 हो गया। ये जो हाइट है ये भी 4 होगी। बट जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी जो लेंथ है तो ये लेंथ कितनी होगी? अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ 4 + 4 ये 8 हो जाएगी। और ना तो इसकी ब्रेड्थ चेंज होएगी ना इसकी हाइट चेंज होएगी, क्योंकि हमने जो लेंथ वाइज हमने उसको एंड टू एंड ज्वाइन किया है हमने। तो ये L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमने जो पूछा गया दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका जो फॉर्मूला है 2LB BH HL, जहां पे जो L है वो लेंथ, B जो ब्रेड्थ, H जो हाइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम 2 × L। L क्या है? 8। ध्यान रखना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो L है लेंथ है दैट इज 8, ब्रेड्थ इज 4, ब्रेड्थ इज 4, हाइट इज 4, हाइट इज 4, लेंथ इज 8। 2 times 8 4 दा 32, 4 4 दा 16, 4 8 दा 32। 32 + 16 48 + 32 करने के बाद 2 × 80 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आंसर है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर ऐसे हमने निकाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो समझ आ गया होगा। हम आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। यहाँ पे हमारे पास एक hollow hemisphere है माउंटेड बाय अ hollow cylinder। इसके ऊपर एक सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है। दो पार्ट्स हैं इसके। आगे कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14। जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ये 14 है। अगर डायमीटर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 है तो आप सबको पता है कि रेडियस क्या होएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास रेडियस। और आगे जो बात हमें कह रहा है वो एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। इस वेसल का जो टोटल हाइट है दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसकी हाइट हो जाएगी जितना उसका रेडियस है। तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास बचा है उसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है।
तो ये हमारे पास सारी जो बात है वो निकल के आ गई है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज सेम एज दैट ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज आर जो सिलेंडर के केस में है वो भी 7 सेंटीमीटर ही होएगा। अब हमें पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया। हाँ जी, तो बात करते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो अगर हम वेसल को ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें दो सरफेसेस हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, प्लस दूसरी जो सरफेस है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ये सिलेंडर है। इनर से अंदर से जब हम इसको देखेंगे तो एक तो ये वाली सरफेस होएगी सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस, और ये वाली सरफेस होएगी एक हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इज 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 22/7। r जो सिलेंडर का है वो भी सेम है जो सफियर का है, 7 ही है, इंटू h यहाँ पे सिलेंडर का लेना है दैट इज 6। तो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 22 ये मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर मेरे पास बच गया यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 6। तो 222 मल्टीप्लाई करने के बाद 44 इंटू 7 प्लस 6 13। तो 13 फॉर द 52, 5 कैरी, 13 फॉर द 52 प्लस 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। आप आंसर्स को चेक भी कर सकते हो, और किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius and the total height of the toy is 15.5 centimeter, that find the total surface area of the toy। हाँ जी, जो टॉय है that is of the form, toy is of the form hemisphere, ये है कोन। तो दो पार्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, एक कॉनिकल है एक हेमिस्फेरिकल है, और जो रेडियस दिया गया है दैट इज 3.5, r इज 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर को हम कैलकुलेशंस के लिए 35/10 लिखने के बाद 5 के टेबल पे 5 to the 10 5 7 दा, तो 7/2 सेंटीमीटर ये हमें आसान रहेगा। तो 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर ये एक ही बात है, ठीक है। हमें पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो हम एक बात ध्यान में रखेंगे, जब हमें टोटल सरफेस एरिया टॉय का चाहिए तो दो सरफेसेस हैं, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, एक दूसरी जो सरफेस है दैट इज ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। अब कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें पाई आर एल ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जो एल है दैट इज द स्लैंट हाइट, एल जो है दैट इज स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो सबसे पहले हम ये एल निकालेंगे। अब ये एल कैसे निकालना है, ध्यान देना है। हमें पता है कि रेडियस ऑफ जो हमारा हेमिस्फीयर है दैट इज 7/2 सेंटीमीटर ही लिख रहा हूं, और जो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट है, कोन है, दैट इज आल्सो 7/2, क्योंकि हमें बोला गया कि सेम रेडियस है। अब टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ध्यान देना है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इसमें हम लिखेंगे ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट, तो ये हमें दिया गया है 15.5। बट अगर हम कॉनिकल जो हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट की बात करेंगे, हाइट ऑफ कोन की बात करेंगे, तो टोटल हाइट में से माइनस करेंगे ये वाला हाइट है। हेमिस्फेरिकल जो हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो जो जितना उसका रेडियस होता है वही होता है। तो रेडियस इज 3.5, तो माइनस करने के बाद हाइट हमारे पास आ गई है इसकी 12। तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था आपके साथ, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। h इज इक्वल टू 12, तो 12 का स्क्वायर होएगा। r इज इक्वल टू 7/2 या 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 144, प्लस ये आएगा 0.25 और 3 4 12.25। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 156.25, ठीक है, 156.25। तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, मैं कैलकुलेशन करके दिखा भी देता हूं कि हम ऐसे इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते होते हैं। डेसिमल के आगे जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको भी पेयर्स में लेना होता है, तो लास्ट में एक जो है वो अकेला रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगा सकते हैं, और डेसिमल के बाद भी पेयर करने होते हैं। तो अब पहले हम ये 1 करेंगे, 0 56 एक साथ इकट्ठा आएगा, ऊपर से यहाँ पे 2 आएगा, और देन 22 टू द 44, यहाँ पे 2 1, ये डेसिमल ऊपर जाएगा 25, तो 12 टू द 24, तो यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 द 25, 5 4 द 20 प्लस 2 22, 2 कैरी 5 टू द 12, तो ये हमारा ऐसे 12.5 आंसर आया, 12.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये वाला फॉर्मूला हम पहले भी एक क्वेश्चन में लगा चुके हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब फॉर्मूलाज लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका जो फॉर्मूला दैट इज पाई आर एल, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7/2 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, एल हमने अभी निकाला है 12.5, दैट इज 125/10। तो अब हमने क्या करना है, एक 7 से एक 7 यहाँ पे कैंसिल, एक 7 से एक 7 यहाँ पे कैंसिल, एक 2 से ये जो हमारे पास 22 है ये कैंसिल, एक 2 से ये हमारे पास जो 22 है ये कैंसिल। तो अब हमने क्या करना है, जो चीज कॉमन निकल रही है उसको हम कॉमन निकालेंगे। कैसे कॉमन निकालना है, ध्यान देना है, ये 2 से भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। 11 7 दा 77 प्लस यहाँ पे हम इसको कट करेंगे 2 5 के टेबल पे 25, तो 25 इंटू 11 करेंगे तो 275/2 आ जाएगा, तो 77 प्लस ये इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 1 3 2 2 1 दा 2 2 3 दा 2 7 दा 2 5 दा, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद डेसिमल तो एज इट एज आएगा, 7 + 7 14, 1 कैरी, 13 + 7 20 + 1 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेन थिंग इज कि जो हमने एल निकालना था स्लैंट हाइट, दैट इज द मेन थिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो फ्यूचर के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Question number 4. A cubical block of 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the total surface area of the solid. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चों का ये डाउट रहता है क्योंकि बच्चे उसको समझ नहीं पाते कई बार। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। कैसे रखा है हेमिस्फीयर? ये उसका बेस है हेमिस्फीयर का, और ऐसे इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर हमने रखा है। हाँ जी, तो क्लियर हो गया होगा बात आपको। ये ऐसे हमने रखा है। तो पहली बात जो हमें पूछी गई है वो ये है कि जो ये हेमिस्फीयर हमने रखा है इसका डायमीटर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जबकि हमें क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है, क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो हमें दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर होएगा दैट इज 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो ये हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, बड़े से बड़ा मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है जो हम इसके ऊपर रख सकते हैं वो होता है जितनी इसकी एज है। तो एज से बड़ा अगर रखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा किसी भी तरफ से। तो 7 सेंटीमीटर इसका पहला जो आंसर है। अब सेकंड आंसर के लिए हम बात करेंगे, उसमें हमें पूछा गया है जो ये सरफेस एरिया, इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया भी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब बात को ध्यान रखना है, मैं जो ये सर्कल वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, ये कॉमन एरिया, किस चीज का कॉमन एरिया? यहाँ पे जो एक क्यूब है और जो हेमिस्फीयर है वो दोनों की कॉमन सरफेस है। यहाँ पे ब्लू वाली, वहां पे ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो आप बात समझ गए होंगे। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। तो हमें पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा, ध्यान देना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक तो हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, प्लस एक जो ऊपर ये सरफेस हेमिस्फीयर की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बट एक बात जो ध्यान में रखनी है, ये ब्लू वाली सरफेस ये हमें माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्यूब की वो वाली सरफेस भी आ गई है, बट वो सरफेस तो अभी हमें दिख ही नहीं रही है क्योंकि वो तो उसके ऊपर तो वो हेमिस्फीयर रख दिया हमने। तो इसलिए हम एरिया ऑफ दैट ब्लू वन सर्कल माइनस कर देंगे। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6l² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो अब कैलकुलेशंस और वैल्यूज डालते हैं। 6 इंटू एल क्या है, एल इज द एज ऑफ द क्यूब दैट इज 7, 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू 7, सॉरी जो आर होएगा ये डायमीटर 7 है तो आर इज 7/2, 7/2। ये कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है, तो आप भी ध्यान रखना है इस बात का, एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो πr² 22/7, 7/2 इंटू 7/2। तो अब हम इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे। 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 11। तो ये 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये 22 कट हो गया। अब हमारे पास आ गया 6 इंटू 49
प्लस 11 इंटू 7 इज 77 माइनस क्या है 11 इंटू 7 77/2, तो ये आ जाएगा 9 6 द 54 6 4 द 294 प्लस 77 माइनस दैट इज 338.5। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे 7 प्लस 4 11 1 कैरी 10 प्लस 7 17 1 कैरी 371 माइनस 38.5। हम इस तरीके से लिख के इसको माइनस कर सकते हैं 5 2 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो आप। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, a hemispherical depression is cut out from the one face of the cubical wooden block each such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। यहाँ पे हमें दे रखा है ये जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बस थोड़ा सा एक इसमें अंतर है कि पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने हेमिस्फीयर को ऊपर रखा था, बट अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। तो वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन के लिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान देना है। ये हमारे पास एक क्यूब है, ये हेमिस्फेरिक क्यूब है, इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन देना है हमने। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हम कैसे देंगे, ये हमने एक सरफेस बनाई, ये हेमिस्फीयर वाली, तो पहले हम हेमिस्फीयर ऊपर रख रहे हैं, अब डिप्रेशन देना, ये डिप्रेशन। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कैसे डिप्रेशन, क्यूब के अंदर हमने डिप्रेशन देना है। तो इस तरीके से हमने किया है ये। और जो अब ये ग्रीन वाली सरफेस जो मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, ये ग्रीन वाली सरफेस, अब ये सरफेस नहीं है, ये वर्चुअल सरफेस बन गई है एक तरीके से, क्योंकि जो क्यूब के अंदर हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दे दिया, तो वो ऊपर जो सर्कुलर जो उसकी सरफेस थी वो तो क्या होगी, अब नहीं रही, कहने का मतलब वर्चुअल है वो। तो आइए बात करते हैं, जो हमें एज दिया गया है वो एल है। अगर क्यूब का एज एल है तो जो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन है, इसका जो रेडियस रहेगा वो L/2 रहेगा। तो बात करते हैं एज ऑफ क्यूब की, तो दैट इज एल। एल क्या दिया हुआ है हमें, एल ही बोला गया, बस एल यूनिट्स। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो रेडियस रहेगा वो फिर L/2 यूनिट्स हो जाएगा। तो पूछा गया है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ, जो वर्चुअल मैं उसको ग्रीन में रिप्रेजेंट किया है, वहां पे वर्चुअल जो सरफेस है हमारी वो अब दिख नहीं रही है, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये वाली जो एरिया है ये हमने माइनस करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L², कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², r इज L/2 का स्क्वायर माइनस πr², r यहाँ पे L/2 ही रहेगा। तो क्लियर होगी बात। 6L², आगे चलते हैं 2πL²/4, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस πL²/4। तो सारी बात क्लियर है। L² मैंने कॉमन ले लिया है, 6L यहाँ पे बचेगा 6, क्या बचेगा 6 प्लस, और यहाँ पे बचेगा L²/2 माइनस L²/4, नो π/2, यहाँ पे आएगा
पाई बाय 2, क्योंकि एल स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो ये आ गया एल स्क्वायर 4 एलसीएम 4 6 24 प्लस 2 पाई माइनस पाई। तो ये हमारे पास एल स्क्वायर बाय 4, ये वाला जो बाय 4 है ये बाहर चला गया, 24 प्लस 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई। तो ये हमारे पास इतने यूनिट्स हमारे पास सरफेस एरिया आ गया है। आप आंसर भी चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दे सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जो आगे के क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इतना इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। थैंक यू।